अगर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं और इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी सजा की तादाद 1/2 यानी 10 साल होगी। और अगर मैं बात करूं, अगर जुर्माने की यहां पर बात करें, 7 लाख रुपए का जुर्माना उन ट्रक ड्राइवर से वसूल किया जाएगा जो कि रैश ड्राइविंग करते हैं और इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उनसे जो है एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें अगर मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप एक्सीडेंट हो जाता है और फौरी तौर पर पुलिस के पास नहीं जा पहुंचते हैं, ये भी आपको जो है सजा में इजाफा कर सकती है। यानी कि जिसी वक्त जो है इंसिडेंट होता है, जिसी वक्त जो है एक्सीडेंट हो गया, आपको उसी वक्त जो है सब कुछ छोड़ के पहले पुलिस के पास जाना और एक्सीडेंट रिपोर्ट करनी है। लेकिन इन केस आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई और सजा में भी इजाफा किया जाएगा। यानी 7 लाख के बजाय 14 लाख भी हो सकती है और 1/2 के बदले 2/2 तक भी सजा मुकर्रर आपकी की जा सकती है। 304A इसके तहत अगर आप रोड पे एक्सीडेंट हुआ करता, चाहे वो एक्सीडेंट आपकी सेंसेस, आपकी कॉन्शियसनेस में रहा हो या आपकी कॉन्शियस से बाहर रहा हो, तो उसमें जो है 2 साल की पहले आपको सजा मिला करती। सेक्शन 304A के तहत आपको 2 साल की सजाएं जो है मुकर्रर की जाती थी और साथ में आपको जुर्माना भी आयद किया जाता था। लेकिन आप इसी सेक्शन को अमेंड करके और इसी के चलते अगर इस वक्त पूरे देश में देखें तो 3 दिनों की स्ट्राइक की कॉल दी हुई है। हालांकि कई सारे लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, कई सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ऐसे जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि अपने इन बिल्स को लेकर किसी न किसी हद तक फिर एक बार जांच की जाए। आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में कोई भी कानून जब पास होता है तो प्रेसिडेंट उस पर अपनी मोहर लगाता है और प्रेसिडेंट की मोहर के बाद ही वो कानून जो है पास किए जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट की मोहर होनी लाजमी है। लेकिन इन तीनों जो कानून जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के माने जाते थे और ये कहा जाता था कि इनमें जो है टाइमली जस्टिस नहीं मिलता है, फेयरली जस्टिस नहीं मिलता है। साथ में इसमें यह भी होता है कि फेयरली जो कंपनसेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाते। यही वजूहात रही कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इन जैसे कानून को तबादला किया गया और अब इसमें जिस तरह मैंने बताया कि 304A के तहत जिस तरह का सजा मुकर्रर की गई थी उसमें इजाफा करके 7 लाख रुपए समेत 1/2 आपको जेल के अंदर बितानी पड़ सकती है। यही वजह है कि आप जो है और इसमें अगर यह वजह है इस वक्त जो है पूरे देश में जो ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से जो है हड़ताल की कॉल 3 दिनों के लिए दी गई है। और साथ में आपको यह भी बता दूं कि ये जो है कायम रह सकती है। लेकिन ये किस तरह से जो है हम लोगों को इफेक्ट कर सकती है, सबसे पहले इसमें जो है जो सप्लाईज हर एक स्टेट को जाती है वो कम हो जाती है, जिसका शिकार हमारा पूरा कश्मीर भी इस वक्त देखने को मिल सकता है। हालांकि बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन एश्योर कर रही है कि उनके पास एनफ स्टॉकेज है तमाम तर खाने पीने की अशिया को लेकर, लेकिन तब भी जो है लोगों में खौफ है कि कहीं ना कहीं ये चीजें जिस तरह से घट रही और अगर हड़ताल जारी रही, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स का साफ तौर पर से कहना है कि उनके पास मोटे मोटे लोन होते हैं, उनसे वो नहीं चुकाए जाते, तो किस तरह सरकार की इन बिल्स का पालन किया जाए। अगर हाईवेज की बात करें, हाईवे ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि हाईवेज पे सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग सजा से बच सकते हैं तब तक जब अगर आपने पूरी तौर जो है रिपोर्ट पुलिस को किया, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, जिस तरह मैंने बताया 7 साल के बजाय 14 साल 7 लाख के बजाय 14 लाख आपका जुर्माना हो सकता है और 1/2 के बदले 2/2 भी आपकी सजा मुकर्रर की जा सकती है। पार्लियामेंट में इस वक्त बिल पास होने का कहर मचा हुआ है। एक तरफ अवाम जिनके हालात इस कदर बेकदर हो चुके हैं, बेहाल हो चुके हैं कि सड़कों पर 3 दिनों का जो है हड़ताल की कॉल दी गई है। आपको बता दूं कि हाल ही दिनों जो है पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से 3 बिल जो है 3 कानून जिनको अमेंड करके अब भारत के अपने 3 नए कानून होंगे। यानी कि बता दिया गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो भी कानून साजी थी उसका तबादला करके नए कानून लागू किए जाएंगे, जो कि जिनमें हिंदुस्तान की अपनी धाराएं मौजूद होगी और अपना कानून मौजूद होगा। ये क्यों किया गया, पहले मैं आपको
ये बताती हूँ। सबकी नॉलेज में कानून तो होते हैं, लेकिन इस कानून के तहत इन जो भी सेक्शंस होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या टाइमली आपको जस्टिस मिलता है? क्या जो इसमें विक्टिम्स होते हैं क्या उनको टाइमली कंपनसेशन मिलता है, या क्या इससे पहले जो कानून मौजूद थे वो फेयर जस्टिस कर पाते थे कि नहीं? चलिए अब इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं तफसीलन बता दूं। हाल ही में जिस तरह मैंने बताया कि 3 बिल्स को जो है 3 कानूनों को जो उनमें तबादला किया गया, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान के आईन के दिल कहे जाने वाले इंडियन पीनल कोड के लिए। इंडियन पीनल कोड आईपीसी, जिसमें तमाम तर क्रिमिनल प्रोसीजर्स और क्रिमिनल लॉज को जो है रखा गया था, लेकिन बात इस कदर की जाती है कि इससे जो है टाइमली जस्टिस नहीं मिलता है, जो कि वजह बनी आईपीसी सेक्शन को जो है अमेंड करने के लिए, और इसके बदले अब लोगों में कंफ्यूजन है कि कौन सा नया कानून है। जी हां, आपको बता दूं कि आईपीसी के बदले आईपीसी 1860 के बदले अब नया कानून भारतीय न्याय सनातन 2030 को जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इसमें अब बात ये की जाएगी कि क्रिमिनल जो लॉस होते हैं इसमें क्या कुछ चेंज की गई। आपको बता दूं कि इसमें जो मॉडिफाई किए हुए कानून उनकी तादाद 175 बताई थी। जी हां, आईपीसी की जो धाराएं मौजूद थी, जो सेक्शन जिनके तहत जो है जस्टिस पाया जाता है, उनकी पहले तादाद 576 हुआ करती, लेकिन अमेंड करते करते भारतीय न्याय सनातन 2030 के तहत ये 356 सेक्शन ही आईपीसी में रहे, जो कि अब आईपीसी नहीं बल्कि भारतीय न्याय सनातन बना है। इसके बाद इसमें मॉडिफाइड कानून, मॉडिफाइड जो सेक्शंस है 175 के करीब बताई जा रही है। उसके बाद जो नए प्रोविजंस इसमें ऐड किए जाएंगे वो 8 होगी, और इसके बाद जो इसमें सेक्शंस हटा दिए गए हैं वो उनकी तादाद महज 22 होगी। आपको बता दूं कि इन कानूनों को जो है तब्दील किया गया है, जिस तरह मैंने बताया कि इसमें पहले 576 सेक्शंस हुआ करती, अब ये खींचते खींचते 357 पर आ गया। इसी के चलते आईपीसी को लेकर बात तो की गई, लेकिन इसमें एक सेक्शन थी जिसमें 304 माहिरीन का उनको जवाबदेही इस तरह से है। माहिरीन का मानना है कि एक जगह जब एक्सीडेंट होता है उस वक्त लोग अपने गुस्से से जो है लाल होते हैं। अगर ट्रक ड्राइवर जानबूझकर भी या वहां पर रुक भी गया तो क्या लोग उस इंसान को, उस ट्रक ड्राइवर को जिंदा छोड़ेंगे जब तक कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचेगा? क्योंकि सरकार का कहना है, हुकाम का कहना है कि जब एक्सीडेंट हो जाए पहले आपने रुकना है, आपने उसको जो है रिपोर्ट करना है। लेकिन कुछ माहिरीन का, जिस तरह मैंने बताया, माहिरीन का कहना है कि सरकार अपने दावों को लेकर क्लियर हो जाए लोगों के साथ, ताकि लोगों के जहनों के साथ जिस तरह से खेला जा रहा है, कभी एक बिल पास करके तो कभी दूसरी बिल पास करके, तो इससे लोगों का जहन जो है खराब हो रहा है। सरकार को चाहिए कि अपनी जो भी उनका स्टैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है उसे क्लियर करें, और जो नए जो, चाहे मैंने बीएनएस की बात की या बाकी सीआरपीसी की बात की, या मैंने बाकी जो कोर्ट्स, जो सेक्शंस जिनको इंप्लीमेंट किया जाना है उनको लेकर बात की, तो सरकार को चाहिए कि उनको लेकर क्लियर स्टैंड अवाम के सामने रखे, ताकि लोगों में भी जो इस वक्त का कंफ्यूजन, प्रोटेस्ट, हड़तालें, नारेबाजी देखने को मिल रही है, किसी हद तक खत्म हो।